मुंबई के 26/11 हमलों के गुनहगार पाकिस्तानी सेना का वो आतंकी डॉक्टर कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा इस वक्त एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में है। एनआईए की डीआईजी जया रॉय और उनकी टीम इस समय राणा से पूछताछ कर रही है। आज सवेरे करीब 11 बजे उसे एनआईए के लॉकअप से निकाला गया और उससे दो कैमरों के सामने पूछताछ की जा रही है। इससे पहले आज सुबह अमेरिका में उसे एनआईए के हवाले किए जाने की तस्वीरें भी साझा की गई। आज ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि उसने हेडली और तहव्वुर राणा की बातचीत टेप की। उसमें 26/11 हमले के बाद तहव्वुर राणा ने कहा कि भारत के साथ ऐसा ही होना था, लेकिन पाकिस्तान की मक्कारी देखिए कि इतने सारे सबूतों के बावजूद वो इस बात से इनकार कर रहा है कि पिछले 2 दशकों से तहव्वुर राणा से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और वो कनाडा का नागरिक है। लेकिन हम आज तक पर आज पाकिस्तान की इस मक्कारी को बेनकाब करेंगे, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गलबैयां करें और पाकिस्तान के साथ गलबैयां करके रिश्ते सुधरेंगे और क्रिकेट खेलने से आतंक नहीं होगा और उनके फिल्म के लोगों को बुलाकर यहां गाना गवाने से और उनको फिल्मों में रोल देने से दोस्ती बढ़ेगी, वो पाकिस्तान की मक्कारी आज एक बार फिर देख लें। 14 अगस्त 2023 और ये चिट्ठी हम आपको आज तक पर दिखाएंगे। इससे पाकिस्तान बेनकाब होगा, पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह से बेनकाब होगा। ये चिट्ठी आज तक के पास है और ये पाकिस्तान की जो वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी है उसने ये चिट्ठी लिखी थी। आप इसके तारीख ध्यान से देखिएगा। 14 अगस्त 2023 को पाकिस्तान एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी ने पाकिस्तान के ही कॉन्सुलेट को यानी वाणिज्य दूतावास को लॉस एंजलिस में यह चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा है कि भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ राणा की टीम की अर्जी अमेरिका की अदालत में खारिज हो गई है, ऐसा सुना है। वाणिज्य दूतावास अब तहव्वुर हुसैन राणा की अगली अपील और आगे के अपडेट पर नजर रखे और वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के दूतावास को इसकी हर खबर देता रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 2 दशक से पाकिस्तान का यह दावा है कि उसका तहव्वुर हुसैन राणा से कोई लेना देना नहीं है और वो कनाडा का नागरिक है, तो फिर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में वो कॉन्सुलेट को वाणिज्य दूतावास को प्रत्यर्पण ना हो तो ऐसी चिट्ठियां क्यों लिख रही है, अपडेट क्यों मांग रही है और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है, यह भी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के समय होश फाख्ता क्यों। लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं और वो चिट्ठी दिखाते हैं। देखिए वो चिट्ठी इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देखिए, इस पे तारीख पे गौर कीजिए, इस पे गौर से देखिए चिट्ठी को। डेट 14 अगस्त 2023, तारीख साफ है। कॉन्सल जनरल फ्रॉम कॉन्सुलर 1। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट को भी जरा ध्यान से पढ़िएगा आप। पॉसिबल एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राणा टू इंडिया। अरे जो 20 साल से अगर आपका इस आदमी के साथ कोई लेने देने नहीं है तो एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी मोस्ट इमीडिएट करके क्यों लिखी जा रही है, क्यों यह लिखा जा रहा है? Habeas corpus appeal by Mr. Rana legal team challenging the US District Court's decision to extradite him to India has been rejected. Consulate General is requested to share development, including the present status of appeal and future steps in this mission, and continue monitoring closely this case. Regards. क्यों लिखा ये अगर 20 साल से कोई लेना देना नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन में वो पूरे होंगे और पाकिस्तान पूरी तरह नंगा होगा। पाकिस्तान 100% बेनकाब होगा और इस डर से ही तहव्वुर राणा को अमेरिका में भारत के हाथ सौंपे जाने के फौरन बाद पाकिस्तान ध्यान भटकाने और नकारने के पुराने हथकंडे पर उतर आया। ये पाकिस्तान क्या बोलेगा
वो पहले इनकार ही करता रहा। फिर कसाब पकड़ा गया तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी तक ने झूठ बोला और उसके पाकिस्तानी होने से इनकार कर दिया। लेकिन पूछताछ में कसाब ने बताया ब्रिटिश पत्रकार कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई ने भारत पर हमले के मिशन के तहत कनाडा भेजा था। वहां मुखौटे के तौर पर उसकी ट्रैवल एजेंसी आतंकी वारदातों के लिए खोली थी। ये आईएसआई के पैसों से चलती थी। इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने साल 2011 में शिकागो जाकर की थी। I am at the office of Tahawwur Hussain Rana, the First World Immigration Office at Devon Avenue. This is where Tahawwur Hussain Rana used to sit. You can still see Ray Sanders is sitting inside. He is the senior partner. David Coleman Headley used this First World Immigration, the name of this office, to spread terror, not just in India, but also in Denmark. डेनमार्क के एक अखबार पर लश्कर के आतंकी हमले की साजिश में तहव्वुर राणा को सजा हो गई, लेकिन भीख मांगकर काम चलाने वाले पाकिस्तान ने तहव्वुर को बचाने के लिए अमेरिका में लाखों डॉलर खर्च कर दिए। डिफेंड करने के लिए $3 मिलियन खर्च किए गए हैं यूएसए में, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। वो पैसा कहाँ से आया? वो पाकिस्तान की एजेंसी खर्च करती है। यहाँ अगर फ्रंट खोला मुंबई में अटैक से पहले और सारी रैकी की, सर्वे किया, वेयरविदाल डेविड हेडली कोलमैन को जो मदद दी, वो सारा इसने किसके कहने पे किया, ये जानना जरूरी है। यही सब जानने के लिए एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है और पाकिस्तान कह रहा है तहव्वुर कनाडा का नागरिक है, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने वाला एक और बड़ा सबूत देखिए। ये 14 अगस्त 2023 का वो पत्र है जिसे वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास ने लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास को भेजा था। इसमें लिखा है कि राणा की कानूनी टीम वो कानूनी लड़ाई हार गई है जिसमें उसके भारत प्रत्यर्पण का विरोध किया गया था। लॉस एंजलिस के वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया गया कि वो इस मामले की बारीकी से निगरानी करे और दूतावास को नियमित अपडेट्स दे। जब तहव्वुर से लेना देना नहीं तो पाकिस्तान की नींद उसके भारत प्रत्यर्पण को लेकर हराम क्यों हो गई थी? हम बताते हैं क्यों हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान को 26/11 में अपने बेनकाब होने का डर सता रहा था और ये पत्र सबूत है कि मुंबई हमले की साजिश में लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई ही नहीं, खुद पाकिस्तान की सरकार भी शामिल थी। ये तो सब जानते हैं कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, हसन अब्दाल एकेडमी में पढ़ा, पाक सेना के मेडिकल कोर में कैप्टन के तौर पर काम किया और अब तहव्वुर को सौंपने के साथ ही अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज की पहली ही लाइन में राणा को पाकिस्तान का मूल निवासी बताया है। इसी प्रेस रिलीज में उसने बताया कि राणा और हेडली के बीच हुई बातचीत को सुना गया, जिसमें राणा ने मुंबई हमले को लेकर हेडली से कहा कि भारत इसी के लायक था। अमेरिका ने ये भी कहा कि राणा मुंबई में मारे गए 9 पाकिस्तानी आतंकियों को निशाने हैदर दिलाना चाहता था, जो पाकिस्तान में सैन्य वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब आतंक में बहादुर पाकिस्तान के इस प्यादे को भारत का कानून सही अंजाम तक पहुंचाएगा। वहीं एक एक सबूत पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहा है और इस वजह से ही अपनी छटपटाहट में वो तहव्वुर से पीछा छुड़ा रहा है। दिल्ली में जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में इस समय हड़कंप है और इस हड़कंप की वजह यह है कि तहव्वुर हुसैन राणा ही वो लिंक था। पाकिस्तान के आईएसआई से आदेश शिकागो जाकर मिलता था तहव्वुर हुसैन राणा को और वो फिर देता था डेविड कोलमैन हेडली को। और
ये बात भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं कह रही है, ये बात अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी जांच में पाया। और उन्होंने तमाम फोन कॉल इंटरसेप्ट किए, उन्होंने तमाम ईमेल इंटरसेप्ट की, और यहां तक कि उन्होंने तो तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच जो बातचीत हो रही थी, जब वो एक कार में जा रहे थे, उस कार में वो बातचीत इंटरसेप्ट की। जब मैं शिकागो में वो केस कवर कर रहा था तो एफबीआई ने बताया कि किस तरह से ये दोनों बहुत शातिर थे, बहुत शातिर। ये गाड़ी में बैठ के बातें करते थे और गाड़ी चलती रहती थी। एफबीआई ने उसमें एक अपना इंस्ट्रूमेंट लगा दिया था कि वो सुन सकते थे ये सारी बातें। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एम्बेसडर सुरेश गोयल, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। पाकिस्तान से दुर्दाना नजम, वरिष्ठ पत्रकार, और फकर यूसुफजाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। और दुर्दाना, मैं आप ही से पहले शुरुआत करना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान कहता है कि इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तहव्वुर हुसैन राणा का, तो फिर यह चिट्ठी क्यों लिखी वॉशिंगटन डीसी से पाकिस्तान की एम्बेसी ने अपने काउंसलेट को कि वो अपना केस हार रहा है, हर प्रोग्रेस को मॉनिटर करो और हमें बताओ? क्यों लिखी यह चिट्ठी? दुर्दाना, आप म्यूट पर है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप मुझे सुन पा रही हैं दुर्दाना? दुर्दाना, कैन यू हियर मी? चलिए एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। फकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पाकिस्तान का एक और झूठ पर्दाफाश हुआ उसका, यह चिट्ठी पूरी तरह से बेनकाब करती है पाकिस्तान को। फकर यूसुफजाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो ये है कि तहव्वुर राणा के हवाले से आपने काफी सारी रिपोर्ट्स, आपने खुद जाके इन्वेस्टिगेट किया उस चीज को, और 2011 की एक चिट्ठी का भी आपने जिक्र किया कि वो लिखी गई है। लेकिन अभी जो आज और कल की बात हो रही है, जब उनको हिंदुस्तान के एनआईए के हवाले किया गया, तो उस पे पाकिस्तान का रिस्पांस वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि उसके हवाले से ये कहा गया कि वो एक कैनेडियन नेशनल थे, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर थे, है बल्कि इनफैक्ट थे नहीं। और उसके बाद उन्होंने, जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था 26/11 का मुंबई, तो उस वक्त भी वो मतलब उसकी कैनेडियन नेशनल जो नेशनलिटी थी वो थी 2001 के बाद। इतना क्यों मर रहा था पाकिस्तान, इतना क्यों मर रहा था पाकिस्तान एक कैनेडियन नेशनल के लिए कि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के आपके काउंसलर चिट्ठी लिख रहे थे आपके कॉन्सुलेट को लॉस एंजलिस में कि अरे पता करो वो केस हार गया, आगे क्या हो रहा है उसको ट्रैक करो और हमें बताओ। एक कैनेडियन नेशनल के लिए इतना क्यों छटपटा रहा है पाकिस्तान? नहीं, आपने जैसे बताया कि वो तो बाय बर्थ वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी था और वो रहेगा, उस बात से तो इनकार नहीं है। लेकिन वो जिस मुल्क के पासपोर्ट पे वो दुनिया में ट्रैवल करता रहा है, वो कनाडा का पासपोर्ट था उसके पास। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी ना। इस तरह तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है, या फिर पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड इवन जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, और कनाडा में रहते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अच्छा खासा लंतन करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक टफ टाइम उन्होंने दिया हुआ है। उनका यूके में लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ से रिटायर्ड है, लेकिन वो काफी बुरा भला भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे उस हवाले से? बात तो सारी ये है ना कि अगर तहव्वुर राणा ने किसी जगह पे सर्विस किया था, जॉब की थी, और उसके बाद अगर उसने ये वाली चीजें की, एक बात तो ये कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो आप एफबीआई का जिक्र कर रहे कि उन्होंने गाड़ी के अंदर कोई सिस्टम लगाया था और वो रिकॉर्ड करते थे, यकीनन वो इंडिया के साथ शेयर किया होगा और इंडिया उसको इंटरनेशनल फोरम में लेके जाए। 26/11 कोई मामूली इंसिडेंट नहीं था, जिस तरह हम एसपी वैद ने कहा, एम्बेसडर गोयल, कि पाकिस्तान पूरी तरह से नंगा होगा। वो वैसे भी नंगा देश है, लेकिन एसपी वैद ने बिल्कुल ठीक कहा, एक आतंकी देश को पूरी तरह से बेनकाब होना चाहिए। और ये जो चिट्ठी है एम्बेसडर गोयल, ये पूरी तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करती है। आप बताइए, क्या कोई कॉन्सुलेट, क्या कोई एम्बेसी कॉन्सुलेट को ऐसी चिट्ठी लिखेगी कि ट्रैक ऑल डेवलपमेंट्स एंड लेट मी नो द कॉन्सुलेट जनरल इज रिक्वेस्टेड टू शेयर डेवलपमेंट्स including the present status of the appeal and future steps with this mission and continue closely monitoring the case? Ambassador, क्या कहती है ये चिट्ठी? देखिए, आपके बात बिल्कुल सही है और मैं एक दो चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब ये तहव्वुर राणा ने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई, सारे प्रूफ है कि वो यहाँ पर मुंबई में कहाँ पर ठहरा था, कहाँ पर उसका ऑफिस स्पेस था, किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी, तो इस बात से तो मतलब कि जो पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में
जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इसमें इन्वॉल्व था। तो इसमें इसमें से अगर मना करना तो वो फिर पाकिस्तान की फितरत से मना कर रहे हैं। और एनी केस कोई भी क्रिमिनल, कोई भी जो क्राइम करता है, वो एडमिट तो नहीं करेगा ना कि उसने क्राइम किया है, ये वो तो करता रहेगा ये। और इन दिस केस ऑल्सो पाकिस्तान जो कि प्लानिंग के पीछे रहा है, आईएसआई, वो तो मना करता रहेगा, ठीक। प्रूव होने के बाद ये मना करेगा। लेकिन ठीक। बहरहाल आपने एक सवाल पूछा छोटा सा, उसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि हम जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी उस टाइम पर कनाडा का सिटीजन है या कहाँ का सिटीजन है। एक फ्रेज होती है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान के लिए तहव्वुर राना वॉज द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, वहां पर रह रहा था, उसने केस चल रहा था, उनको ये जानना जरूरी था कि क्या हो रहा है और जो उनकी पहले कॉन्स्पिरेसी रही है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो इसीलिए उनके लिए जानना बहुत जरूरी था कि तहव्वुर राना का केस आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अगर अपने कॉन्सुलेट को कहा कि भैया जरा टच में रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है, रिपोर्ट कीजिए, तो एक यूजुअल एक्टिविटी उनकी तरफ से हुई है ये, उसको मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। मैं खाली ये जरूर कहूंगा कि इट डज शो कि तहव्वुर राना was a person of interest. He was more than a person of interest, Ambassador. He was a key operative. तहव्वुर हुसैन राणा was a key operative. अगर आप 26/11 की पूरी केस फाइल देखें, जिस तरह से दुर्दाना वो बार बार भारत आया, क्यों एक कनेडियन नेशनल भारत बार बार आएगा, रेकी करेगा अलग अलग जगह, और पाकिस्तान को एक आतंकवादी के खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए। उसने अगर डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर अगर इलियास कश्मीरी का, हाफिज मोहम्मद सईद का, मेजर इकबाल का नाम लिया, पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पाकिस्तान तो अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो पाकिस्तान को लगता नहीं कि दुनिया के सामने उसकी किरकिरी हो रही है अगर वो टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा? दुर्दाना, देखिए, आपको ये किसने कहा है कि पाकिस्तान ने मुंबई अटैक के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कमीशन नहीं बनाया? पहली तो बात यह है कि ये कहना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर पूरा काम किया था। 62 विटनेसेस जो थे उनको उनके एविडेंसेस लिए गए, उनकी प्रोसिक्यूशन की गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला पाकिस्तान को फेस करना पड़ा वो भारत की तरफ से था। भारत ने जिन लोगों से जो डिमांड की थी, 24 या 26 लोग थे जिनसे इन्वेस्टिगेशन करनी थी, क्योंकि देखें ये बहुत यूनिक केस है। यहाँ 2 जुरिस्डिक्शंस हैं। 90% एविडेंसेस जो हैं वो तो भारत में थे, और पाकिस्तान ने अक्यूज कहां थे लोगों की मैडम? डिमांड ट्रेनिंग कहां हुई थी? हाफिज सईद का वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया हाँ गया? जी, आप बात सुन लें। नहीं, कोई इनकार मैं नहीं मैं कर पाकिस्तान रही। का वो घिसा पिटा राग सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। Okay, then I should leave if you don't want to hear my. I don't want to hear part of the ISI story. plants. I want to hear the truth. मेरे को सच सुनना है, मेरे को सच सुनना है। आज तक के दर्शक केवल सच सुनना चाहते हैं, वो ISI के पिट्ठुओं को नहीं सुनना चाहते हैं। और इसीलिए मैं जनरल शंकर प्रसाद को बुलाना चाहता हूं। जनरल शंकर प्रसाद, ये बहुत क्लियर है, प्लॉट 26/11 का पाकिस्तान में रचा गया, पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व थी। जनरल अशफाक परवेज कयानी बहुत क्लियरली पहले डीजी आईएसआई थे, फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। उनके खिलाफ, स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, तो नॉन स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करने को 20 साल 17 साल बाद तैयार नहीं है। क्या बात की जाए पाकिस्तान से? घिसा पिटा राग अलापते 17 साल से। गौरव देखिए, हमने कितने डोजियर दिए हैं, हमने कितनी दफा हाफिज सईद के अगेंस्ट पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। ये मोहतरमा कह रही थी अभी कि सारे एविडेंस इंडिया में है। हाँ, बहुत एविडेंस इंडिया में भी है, और उसके सब के डोजियर बना के एक दफा नहीं 10 दफा दे चुके हैं। लेकिन वो डोजियर केस के कोर्ट के सामने पेश ही नहीं होते। अगर कोर्ट के सामने पेश नहीं होगी एविडेंस, तो कोर्ट क्या उस पर एक्शन करेगी? इस आज की तारीख में पाकिस्तान घबरा रहा इस मारे है कि ये व्यक्ति राना कोई ऐसी बातें ना बता दे जिससे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल सामने आ जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सारी हरकत तो सामने आ चुकी है। वो पहले ही अपना पूरा बयान दे चुकी है, जो कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के पास रिकॉर्डेड है, जिन्होंने भारत के साथ इसको शेयर किया हुआ है। तो जितनी बातचीत, जितनी एविडेंस, जितनी चीज अमेरिका में हुई है, वो तो सब भारत एनआईए को पता है। लेकिन अब हम उससे ये पता करना चाहते हैं कि इसके अलावा पाकिस्तान में और इन्वॉल्व कौन था, इसके अलावा भारत के अंदर बड़ी बात आप कह रहे हैं, कौन कौन पाकिस्तान में इन्वॉल्व था?
आप रहिए मेरे साथ, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान लेग है ना, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जो गोली देता है ना दुनिया को, जैसा विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो बिगेटरी है ये पाकिस्तान के डीएनए में है,